बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के तारीख के सबसे बेहतरीन कप्तान और बड़े बैट्समैनों और मैच विनिंग बैट्समैनों में शुमार होने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन के हवाले से ऐसी अनोखी बात कह दी है कि भारतीय आग बगोला हो गए हैं। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर प्लेयर करार दे दिया। दोस्तों, महेंद्र सिंह के इस बयान के बाद भारत में हलचल मच चुकी है दोस्तों, और साथ में विराट कोहली को जलील भी कर दिया। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात कब कही, कैसे कही और किस जगह पर कही। और हम ये भी बताएंगे महेंद्र सिंह धोनी ने बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से और बड़ी ही इंकिशाफात किए, फ्यूचर के बारे में बहुत बड़े बड़े इंकिशाफात किए, पाकिस्तानी टीम के बारे में बड़े इंकिशाफात किए। दोस्तों, तारीख में पहली मर्तबा भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खुलकर पाकिस्तान और बाबर आजम के बारे में बात की है। हम आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताएंगे, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को, अगर आप चैनल पर आज नए आए हैं या आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर नहीं रहा का, तो क्या कर रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में उस घंटी के बटन पर भी क्लिक करिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बाबर आजम और विराट कोहली में सबसे बेहतरीन प्लेयर कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप बाबर आजम से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करते जाना। दोस्तों, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बाबर आजम के हवाले से निहायत ही अहम इंकशाफ किया और बाबर आजम और विराट कोहली के हवाले से कंपैरिजन के हवाले से खुलकर पहली बार इंटरव्यू देते हुए कहा, बड़े बड़े इंकशाफात किए महेंद्र सिंह धोनी ने। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर आजम की स्टेट्स के बारे में, बाबर आजम के स्टेटिस्टिक्स के बारे में। बाबर आजम ने कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन बनाए हैं और कितनी एवरेज है, फिर हम विराट कोहली को भी कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बाबर आजम ने 25 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें 47 इनिंग्स खेले हैं। बाबर आजम ने 1707 रन बनाए हैं, 42.67 की एवरेज से बनाए हैं, उसमें से 4 100 बनाए हैं, 13 50s बनाए हैं दोस्तों। उसके अलावा बाबर आजम ने 74 ओडीआईज खेले हैं, 72 इनिंग्स खेले हैं। बाबर आजम ने 3360 रन बनाए हैं 54 की एवरेज से, 54.18 की एवरेज से लगभग इस वक्त 2019 के सबसे हाई तरीन एवरेज है बाबर आजम की वनडे में। ये बात आप याद रखिएगा। हाईएस्ट स्कोर है बाबर आजम की ओडीआई में 125, जिसमें से 10 में वो नॉट आउट रहे हैं, 11 सेंचुरीज बनाई है, 15 50s बनाई है। उसके अलावा T20 में बात करते हैं बाबर आजम की। बाबर आजम, आपको पता होगा कि T20 में इस वक्त नंबर 1 तरीन बैट्समैन है और ओडीआई में भी जल्द हो जाएंगे, टेस्ट में भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। अभी तो उन्होंने खाता खोला है, इतने मैचेस भी नहीं खेले टेस्ट में। तो ओडीआई T20 की बात करते हैं हम, 36 मैचेस खेले हैं जिसमें 36 इनिंग्स खेले हैं। बाबर आजम ने 1405 रन बनाए हैं दोस्तों, ये काफी ज्यादा स्कोर है T20 की। अगर बात करें तो एवरेज, अगर हम बात करें 50, लगभग हर मैच में बाबर आजम ने हर इनिंग्स में 50 स्कोर की एवरेज की है। हायर स्कोर जो किया है बाबर आजम ने 97 स्कोर किया है T20 में बाबर आजम ने, और 8 मैचेस में वो नॉट आउट रहे हैं। अब हम विराट कोहली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगर हम विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने बाबर आजम से 2 गुना ज्यादा मैचेस खेले हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि विराट कोहली के रन भी ज्यादा होंगे और स्टेट्स भी ज्यादा होंगे। अब जब बाबर आजम उतने मैचेस खेलेंगे तो विराट कोहली को कहां से कहां छोड़ा होगा बाबर आजम ने, यार तो आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, विराट कोहली ने 84 टेस्ट मैचेस खेले हैं जबकि बाबर आजम ने 25 खेले हैं। उसमें 141 इनिंग्स विराट कोहली ने खेली है टेस्ट में, जिसमें 7202 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। एवरेज जो विराट कोहली का है 48 है। अब बाबर आजम का एवरेज टेस्ट में विराट कोहली से ज्यादा है दोस्तों, जिसमें विराट कोहली ने 27 सेंचुरीज बनाई है और 22 50s बनाई है। उसके अलावा अगर हम ओडीआई की बात करते हैं, देखिए दोस्तों, बाबर आजम ने 100 से भी कम ओडीआई खेले हैं जबकि विराट कोहली ने 242 ओडीआईज खेले हैं, जिसमें 233 इनिंग्स उन्होंने खेले हैं। तो 11,609 स्कोर बनाए हैं विराट कोहली ने, जिसमें विराट कोहली का एवरेज है 48.56, जो कि फिर बाबर आजम से कम है। यहाँ पर कंपैरिजन की बात हम कर रहे हैं, ज्यादा स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं हम। कंपैरिजन तो बाबर आजम से फिर हार गए विराट कोहली जनाब, 183 का हाई स्कोर है। इसके अलावा T20 की हम बात करते हैं। T20 सब कह रहे हैं कि विराट कोहली का चांस नहीं मिलता, वो हराम करते हैं, ज्यादातर T20 नहीं करते। तो हम आपको बता देते हैं 75 T20 खेले हैं विराट कोहली ने, 75 T20 और 75 में 75 इनिंग्स खेले हैं, जबकि सिर्फ 2233 रन बनाए हैं और 42.3 की औसत से रन बनाए हैं, एवरेज बनाई है। तो फिर से बाबर आजम से उन्होंने मात खा ली है T20 में भी। अगर बात करें तो
तीनों फॉर्मेट्स में इस वक्त बाबर आजम की एवरेज जब भी खिलाड़ी दो खिलाड़ियों की कंपैरिजन होती है तो एवरेज के हिसाब से होता है, तो फिर एवरेज में विराट कोहली ने बाबर आजम से मात खा ली। अब इसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडिया की तारीख के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं और इंडिया को उन्होंने एक अच्छी टीम बनाई। उसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस तरह इंडियन क्रिकेट टीम को ऊपर उठाया है, शायद ही किसी भी कप्तान ने अपनी टीम को इस तरह ऊपर उठाया है। इमरान खान के बाद और वसीम अकरम के बाद अगर मैं किसी कप्तान को फेवरेट करार देता हूँ तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, धोनी निहायत ही हम्बल इंसान है। इंडिया को 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, 2014 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई इंडिया को। महेंद्र सिंह धोनी के इंडियन टीम पर बहुत ही बड़े बड़े खिदमत है। दोस्तों, सबसे पहले हम महेंद्र सिंह की बात करते हैं कि महेंद्र सिंह ने ये बात कब कही। महेंद्र सिंह ने एक निजी न्यूज चैनल को वहां पर एक मुकम्मल प्रोग्राम किया। वहां पर उन्होंने पूछा रिपोर्टर कि इस वक्त क्रिकेट की मार्केट में सबसे बड़ी बात जो चल रही है, हर वक्त हर जगह जब भी बात चलती है तो विराट कोहली और बाबर आजम के हवाले से बात चलती है। इसके बारे में सब लोग कहते हैं कि कोई बोलता है कि सारे इंडियंस बोलते हैं कि विराट कोहली बेस्ट है, लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, ये न्यूज़ रिपोर्टर भी महेंद्र सिंह को बता रही है कि अगर हम एवरेज की बात करें तो बाबर आजम उससे हाई लेवल पर एवरेज कर रहे हैं इस वक्त। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन बैट्समैन इस वक्त कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने काफी इंटेलिजेंटली जवाब दिया इस रिपोर्टर को। देखें, महेंद्र सिंह धोनी के इस बयान के बाद काफी हलचल मच चुकी है और महेंद्र सिंह धोनी पर भी सवालात एतराजात उठ रहे हैं कि उन्होंने भारतीय कप्तान के बारे में ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि विराट कोहली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने विराट कोहली से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सिखाया भी है, लेकिन मैं जितना विराट कोहली को जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। लिहाजा विराट कोहली एक अच्छे बैट्समैन है। लेकिन जहाँ तक बात रही बाबर आजम की, तो इस लड़के का क्रिकेट मैंने देखा है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में मैंने उसको बारीकी से जांचा, उस खिलाड़ी को मैंने बारीकी से जांचा। उसकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन वो इतना काबिल है, इतनी सीखने की सलाहियत उसमें मौजूद है कि वो जल्द ही आगे जा सकता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने यह भी कहा कि भले ही विराट कोहली सबसे ज़्यादा हो, लेकिन अगर मेरी अपनी ज़ाती राय की बिना पर मैं बात करूं तो मुझे बाबर आजम काफ़ी अच्छा लगता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने, दुनिया के इतने बड़े सुपरस्टार ने, ये बात कहना कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये भी कहा कि बाबर आजम अगर 2019 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होता तो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ अच्छा खेलती, क्योंकि सरफराज अहमद पर भी यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने थोड़ी सी तनकीद नहीं की, इनडायरेक्टली तनकीद की सरफराज अहमद पर। बाबर आजम को उन्होंने प्रेफर किया कि वो अगर 2019 के वर्ल्ड कप में कप्तान होते पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ अच्छा खेलती, कुछ अच्छा करती। तो इनका मतलब ये था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप ज़रूर जीतती। इसके अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी इस वक्त जो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वो जल्द ही इन मुश्किलात से दो चार नहीं रहेगी, वो जल्द ही उभरेगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट है उतना इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैंने पाकिस्तान में मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान में जब हम 2008 में गए थे तो धोनी ने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पाकिस्तान की तारीफ़ की और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से भी ये कहा कि वो जल्द ही उभर सकती है, जल्द ही आगे पहुंच सकती है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जितने हम्बल इंसान थे, इस इंटरव्यू के बाद महेंद्र सिंह धोनी पर हमारा विश्वास और भी ज़्यादा हो गया कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से कितना प्यार करते हैं। लिहाजा वो इंतहा पसंद नहीं है, भारतीय दूसरे लोगों की तरह आंखें बंद नहीं है उनकी। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के बारे में भी आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी शॉप पर जाते थे तो कोई भी हमसे पैसे लेता नहीं। हम हज़ारों की 10-10 हज़ार 12-12 हज़ारों की सौदा करते, शॉपिंग करते, लेकिन कोई भी दुकानदार हमसे पैसा वसूल नहीं करता। तो यहाँ तक मेरी नज़र में महेंद्र सिंह धोनी के ये अल्फाज पाकिस्तान के लिए इंतहाई हौसलानाक है और हमें भी महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के लिए इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में हमें कमेंट बॉक्स में महेंद्र सिंह के लिए प्यारे प्यारे अल्फाज, अपने प्यारे प्यारे जुमले बताइएगा। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली में कौन सा बेस्ट प्लेयर है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। अगर आप समझते हैं कि विराट कोहली बेस्ट प्लेयर है तो भी बताइए। अगर आप
समझते हैं कि बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है तो भी बताइए। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि विराट कोहली बिल्कुल खुद्दू प्लेयर है या उनको कुछ नहीं आता, वो टॉप लेवल के प्लेयर है दोस्तों, उनका भी मैं दिल नहीं दुखाना चाहता। लेकिन बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन के हवाले से मेरी अपनी राय है कि बाबर आजम इज़ द बेस्ट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही उस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए। अल्लाह हाफ़िज़।